अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे और दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम आमीन। अच्छा जी, यहाँ पे हो रही है आज दिन के खाने की तैयारी। मैंने आपको कल के व्लॉग में बताया था कि हमारे कुछ गेस्ट आने हैं, तो वो आ गए थे। कल दिन के टाइम ही आ गए थे। रात का खाना भी हमने इकट्ठा खाया और सुबह का नाश्ता भी हम लोगों ने इकट्ठे में किया था। अभी इस टाइम मैं आपके साथ दिन के खाने की रूटीन जो है वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। दिन के खाने में मैं बना रही हूँ कोफ्ते और साथ में कबाब पुलाव और मीठे में गजरेला। यहाँ पे सबसे पहले मैं कोफ्ते बनाने लग गई थी। कोफ्ते बनाने के लिए मैंने जो है वो कीमा बाज़ार से मंगवाया था और फिर उसके बाद जो है वो बाकी जितने सूखे मसाले थे वो सारे इसमें शामिल करके फिर दोबारा एक दफ़ा कीमे की मशीन से निकाल लिया था, क्योंकि इस तरह कोफ्ते जो है वो बहुत मज़े के बनते हैं, सॉफ्ट भी होते हैं और टूटते भी नहीं हैं। तो इसलिए मैंने इससे पहले कीमे की मशीन से निकाल लिया था। कुछ के मैंने कबाब बना लिए थे और कुछ कीमा जो है वो मैंने बचा के रख लिया था, क्योंकि जो मैंने पुलाव बनाना था, कबाब पुलाव बनाना था, उसके लिए मैंने कीमा जो है वो अलग रख लिया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने सबसे पहले प्याज को हल्का सा ब्राउन किया है, बिल्कुल सौते सा करना है। उसके बाद मैंने इसके बीच में टमाटर का पेस्ट डाला है और फिर सारे मसाले डाल के और साथ में दही डाल के इसको भूनना है थोड़ा सा। इतनी देर भूनना है कि इसका बीच में से सारा पानी जो है वो खुश्क हो जाए। जितनी देर में ये खुश्क हो रहा था पानी, तो साथ में मैंने चावल बनाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी, क्योंकि टाइम बहुत कम रह गया था और कुकिंग जो है वो थोड़ी ज़्यादा करनी थी। यहाँ पे चावलों के लिए मैंने चूल्हा जला लिया था और थोड़ा सा ऑयल मैंने शामिल किया है और साथ में थोड़े से प्याज और साथ में साबुत गरम मसाला जितना था वो सारा शामिल कर लिया था। वैसे ये प्याज मुझे कम लग रहे थे और मेरे पास प्याज जो थे वो ब्राउन हुए पड़े हुए थे, मैंने फिर वो भी इसमें शामिल कर लिए थे। अच्छा जी, सारा साबुत गरम मसाला डालने के बाद फिर मैंने इसे थोड़ा सा चम्मच हिला लिया था और चम्मच हिलाने के बाद मैंने इसे इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लिया था। ये साथ दूसरी आंटी भी देखनी है, क्योंकि ये भी जल ना जाए। ये प्याज जो मेरे पास पड़े थे ये शामिल किए। उसके बाद थोड़ा सा पानी डाल के इसको ऐसे कर लिया था ताकि छींटे ना पड़े और फिर इसको थोड़ा सा भून लेना है। मज़ीद इसका थोड़ा सा प्याज का जो है वो कलर निकल है, उससे अच्छा चावल जो हैं वो अच्छे बनते हैं। उसके बाद मैंने एक से चार चार अदद तकरीबन मैंने टमाटर जो है वो काट के डाले थे। वैसे तो मैं काट के पहले रख लेती हूँ चीज़ें सारी, लेकिन आज बहुत जल्दी थी तो साथ साथ ही सारे काम हो रहे थे। यहाँ पे जो है वो ये काम करते करते और मैं वीडियो बनाने लगी थी और साथ वाली आंटी का ध्यान मुझे रहा ही नहीं। वो जलने जब लगी थी तो फिर मुझे काफ़ी डांट पड़ गई थी कि उसका भी ध्यान रखना है। ये उसके बाद सब्ज़ मिर्चें दो अदद डाली हैं और बाकी पे सारा मसाला जो है, सूखा मसाला, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, ये सारी चीज़ें डाल के फिर थोड़ी देर भुना है। ये साथ वाली आंटी इसमें जो है तकरीबन हमने एक गिलास तकरीबन इतना पानी डाला होगा, क्योंकि ये का जो है इसमें कोफ्ते जो हैं वो पकने थे, तो इसलिए थोड़ा सा ग्रेवी रखनी थी। और साथ में ये बन रहा था और साथ में चावल जो हैं वो बन रहे थे। और इसके बाद मैंने निकाल के चम्मच इसको थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया था और साथ में चावलों में थोड़ा सा और पानी ऐड कर लिया था ताकि टमाटर जो है वो अच्छे से गल जाए और जले भी ना। अच्छा, उसके बाद मैंने इसके बीच में ऐड कर लिए थे कोफ्ते, और कोफ्ते इतने माशाल्लाह से अच्छे बने थे, बहुत मज़ेदार बने थे और कोफ्ते बिल्कुल भी नहीं खुले थे। लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी। ये सारे कोफ्ते हमारे इसके अंदर सारे डाल दिए। अब हम इसे आराम से पकने के लिए रख देंगे और साथ में चावलों के लिए मसाला जो है वो तकरीबन हमारा तैयार हो चुका था।
अब शामिल करना था इसमें पानी, और पानी जो है वो मैं अपने हिसाब से डाल रही थी। ये जो है वो अब पकने के लिए रख दिया था, इसके ऊपर ढक्कन दे दिया था सालन के ऊपर, और ये चावलों के हिसाब से पानी शामिल कर लिया था। और इसके बाद नमक, 2 चम्मच नमक या हस्बे ज़ायका आप लोग ऐड करके, फिर ये गरम मसाला, पिसा हुआ गरम मसाला वो शामिल कर लिया था। इसके बाद इसे भी पकने के लिए रख दिया था। अब हमारी दोनों आंटियाँ जो हैं वो बन रही थी, और साथ में ये प्याज जो है धनिया वो काट रही थी। और इसमें मैंने धनिया और साथ में लहसुन के 2 जवे वो, और ज़ीरा ये शामिल किया था। शामिल करने के बाद इसको अच्छे से पीस के ये हम लोग बना रहे थे कबाब के लिए मसाला। और उसके बाद बाकी जो खुश्क जितना मसाला था वो सारा मैंने ऐड किया हुआ था कीमे में। फिर इसको भी हम लोग इस तरीके से कूट लेंगे, ये इस तरह से। मज़ीद इसको वैसे मैंने कीमे की मशीन से 2-3 दफ़ा निकाल लिया था, लेकिन फिर भी मैं यहाँ से थोड़ा सा इसको करना है, फिर अच्छे से इसको मिक्स करना है आपस में। मिक्स करने के बाद फिर हम लोगों ने इसके बना लेने हैं कबाब। सबसे पहले जो है वो लंबे साइज़ के जो है वो कबाब बनाने हैं इस तरीके से। उसके बाद शास्टिक स्टिक के साथ इसके बीच में से सुराख कर लेना है, और सुराख करने के बाद फिर हम इसको चावलों का जो पानी अभी हम लोगों ने रखा था उसके बीच में डाल देना है। यकीन माने कि ये इतने मज़े के बने हुए थे कि सब ने खा के इसकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें की थी। और उसके बाद जो है वो मीठा भी बनाना है, उसकी तरफ भी जाना है, और टाइम भी बहुत कम रह गया था, खाने का टाइम हो गया था, और जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करने में हम सब लगे हुए थे कि टाइम से सारा काम ख़त्म हो जाए। अच्छा जी, इसके बाद जब हमारे सारे कबाब रेडी हो गए थे तो उसके बाद हम लोगों ने इसे चावलों के पानी में ऐड कर लिया था, ये देखें। अच्छा, इसको चावलों के पानी में डालने के बाद तकरीबन 5 या 10 मिनट तक पकाना है, और फिर उसके बाद हम लोग निकाल के इसको फ्राई कर लेंगे। ये इस तरीके से सारे हम लोगों ने डाल लिए थे, और उसके बाद हम लोग इसको 5 या 10 मिनट के लिए पकाएंगे, फिर इसको निकाल के हम लोगों ने फ्राई कर लेना है, ये ऐसे। और ये इतने भी मज़े के और सॉफ्ट बने थे। अच्छा, फिर इसको फ्राई करने के बाद, कबाब को फ्राई करने के बाद, फिर इसमें हम लोग आलू और प्याज और टमाटर जो है वो डाल के उन सारी चीज़ों को हम लोग फ्राई कर लेंगे, और उसके ऊपर थोड़ा सा नमक और काली मिर्च शामिल कर देनी है। अच्छा जी, ये जितनी देर में हमारे फ्राई हो रहे हैं इनका भी ख्याल रखना है कि ये जल ना जाए, और साथ साथ इसे पलटते भी जाना है। और बाकी साथ जो रखे हुए हैं चीज़ें वो भी देखनी है। ये हमारे चावल हो गए हैं, पानी हो गया था, अब इसमें हम लोग शामिल करने लगे हैं चावल। अच्छा जी, इसको चावलों में शामिल करने के बाद इसमें हम लोग थोड़ा सा चम्मच हिलाएंगे, और फिर इसको पकने के लिए रख देंगे। और साथ में अपने कबाब का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ज़रा सा ध्यान इधर उधर होता है तो चीज़ जलना शुरू हो जाती है। ये इसे मिक्स करके अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। अच्छा जी, कबाब हमारे हो गए थे और वो हम लोगों ने निकाल लिए थे। अब हमारे पास ये जो आलू थे वो फ्राई होने के लिए रख दिए थे, और माशाल्लाह से हमारा कोफ्ते का सालन जो है वो रेडी हो गया था। उसके ऊपर हम लोगों ने थोड़ा सा गरम मसाला पिसा हुआ डाल के और इसे उतार लिया था चूल्हे से। यहाँ पे हमारे फ्राइज़ भी तैयार हो गए थे, और इसमें हम लोगों ने ऐड किए थे प्याज, एक अदर टमाटर, और नमक, काली मिर्च, और जो हम लोगों ने कबाब बनाए थे वो सारी चीज़ें ऐड कर देनी है, और इसको बिल्कुल लाइट सा पकाना है, ओवर कुक नहीं करना। ये भी तकरीबन हमारा रेडी हो गया है।
अच्छा, इसको पकाने के बाद इनको चावलों में ऐड नहीं करना, बल्कि इसको रख देना है हम लोग। जब चावल सर्व करेंगे तो फिर हम लोग उस टाइम इसको यूज़ करेंगे, मैं आपको बताऊंगी उस टाइम। अच्छा जी, ये इसको ज़रा सा इस तरीके से मिक्स करने के बाद अब हम इसको रख देंगे और उसके बाद हम लोग मीठा बनाने की तैयारी शुरू करेंगे। उसके लिए मैंने सबसे पहले दूध रख लिया था और साथ में 3-4 जो है वो इलायची डालनी है, फिर चीनी डाल लेनी है और उसके बाद जो है वो कद्दूकश की हुई गाजरें और साथ में ये चावल जो मैंने पहले भिगो के रखे हुए थे वो उसे भिगो के रख लिया था और फिर इसको ग्राइंड कर लिया था, फिर वो वाला शामिल कर लेना है और फिर इसको पकने के लिए रख देना है। ये जैसे जैसे पकता जाएगा और गाढ़ा होता जाएगा। अच्छा, साथ में चावल जो है उसका पानी भी हमारा खुश्क हो चुका है। अब हम इसे लगा लेते हैं दम और ये अब अपनी मीठा अपना पकता रहेगा। तब तक हम लोग जो है वो रोटियां भी बन रही थी और तकरीबन लास्ट जो है वो रोटियां भी जा रही थी, तकरीबन सारी पक चुकी थी और ये हमारा दम का टाइम भी पूरा हो गया था माशाल्लाह से। ये भी चावल भी बहुत मज़े के बने थे। ये हमारे रेडी हो गए थे और साथ में हमारा मीठा भी जो है वो थोड़ा सा थिक हो रहा था और इसको हमने पकने के लिए रख दिया था क्योंकि इसे लास्ट में सर्व करना था, इसलिए इसे आराम से पकने के लिए रख दिया था। और यहाँ पे जो है ये मेरी छोटी सिस्टर जो है वो सैलेड बनाने की तैयारी कर रही थी, सारी चीज़ें काट रही थी और माशाल्लाह से ये हमारा सब कुछ रेडी हो गया। ये कबाब पुलाव, ये कोफ्ते का सालन और साथ में मीठा, ये सारी चीज़ें हमारी माशाल्लाह से रेडी हो गई थी टाइम पे। उम्मीद करती हूँ कि आज का व्लॉग भी आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।